So we have discussed the general introduction or uses of fans. Also, we have discussed the different types of fans, okay, and the factor based on which the type of fans based on which we are selecting the type of fan. ठीक है, सो मेजरली 5-6 फैक्टर्स हैं, डिस्चार्ज हैं, हेड है और प्रेशर हैं against which we have to deliver the specific amount of air, and noise है, okay, space availability है, and economic considerations है. ठीक है, and also we have discussed the different laws of the similar fans. ओके कि अगर ऑलरेडी आपके पास एक इंस्टॉल सिस्टम है, सो उस सिस्टम को यूटिलाइज करके सिमिलर टू दैट सिस्टम आप एक न्यू सिस्टम जो है उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ये जो कुछ और इक्वेशंस हैं, and these are the mathematical relationship between that parameters. One is the like similar that which we have discussed in the pumps. जिस तरह हमारे पास है कि फैन का एक डायमीटर होगा, उसका एक स्पीड ऑफ ऑपरेशन होगा, कितना डिस्चार्ज आपको रिक्वायर्ड है और अगेंस्ट कितनी हेड पे रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो उसको कितना हार्स पावर फैन आपने सेलेक्ट करना होगा और उसकी इफिशिएंसी क्या होगी. ठीक है, सो ये 5-6 पैरामीटर्स है जो हम जिसके साथ हम डील करते हैं डिजाइनिंग में. तो बिफोर ये जो ब्रेक से पहले हमने जो इक्वेशन डिस्कस की, तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस है ना कि इफ द सपोज द diameter is constant, then there will be relationship of the speed with discharge, head and horsepower. ओके, तो 3 इक्वेशन ये बन रहे हैं. Also, if the speed is constant and the diameter is changing, again then there will be some relationship between the diameter, head and horsepower. तो 3 इक्वेशन, ये 6 इक्वेशंस हो गए. एंड दी सिमिलरिटी जब हम करते हैं ना, तो सिमिलरिटी को आप इस तरह भी डिफाइन करते हैं. हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं. सपोज अगर एक फैन है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CQ1 है, दूसरा फैन है उसका डिस्चार्ज कोएफिशिएंट जो है CQ2 है. अगर किसी भी दो पंप्स या किसी भी दो फैंस की कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का रेशो 1 हो, उसको हम सिमिलर फैन कहते हैं या सिमिलर पंप्स कहते हैं. या if the ratio of the coefficient of horsepower of any two fan or any two pumps is equal to 1, then they two fan or pumps will be called similar. Or if the coefficient of head, if the ratio of the coefficient of head of two fan or two pumps, suppose that is equal to 1, then they two pumps or fan will be called the similar pump. ठीक है, अब अगेन हम डिटेल पे नहीं जा रहे कि ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, हॉर्स पावर एंड हेड क्या है, इसकी फिर बैकग्राउंड में डेरिवेशंस हैं. लेकिन आप जस्ट माइंड में ये रखें कि किसी भी दो फैन या किसी भी दो पंप्स की रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स का रेशो अगर 1 हो, सो दैट विल बी कॉल्ड द सिमिलर पंप्स और सिमिलर फैंस. ओके, और फिर जो प्रीवियस लॉज हैं उनको अगर आप कंबाइन कर लें तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस और बन जाते हैं. ठीक है, तो सी इन इक्वेशन में ये जो 1 वाले पैरामीटर है ना, D1, H1 एंड Q1, these will be taken from already existing pen. मीन एक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सिस्टम होगा, एक ऑलरेडी डिजाइंड फैंस होंगे. ठीक है, उसकी बेस पे हमने क्या करना है, D2 सेलेक्ट करना है, उसका स्पीड सेलेक्ट करना है, उसके लिए कितना हॉर्स पावर रिक्वायर्ड है ये सेलेक्ट करना है.
ठीक है, अगेन देखे ना, सपोज अगर किसी डिस्चार्ज के लिए और इतने हेड के लिए किसी ने एक फैन डिजाइन किया हुआ है D1 डायमीटर का, वो N1 स्पीड पे ऑपरेट हो रहा है और उसके लिए उतना हॉर्स पावर रिक्वायर्ड है। नाउ सपोज आपको इतना डिस्चार्ज चाहिए, इतने हेड पे चाहिए, तो आपको कितने डायमीटर का फैन कितनी स्पीड पे ऑपरेट करना होगा और उसके लिए कितना हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होगा। सो ये D2, N2 और HP2 ये हमने कैलकुलेट करने होंगे ना। ये सारे तो गिवन होंगे, ये 5 गिवन होंगे, ये 2 गिवन होंगे और ये 3 जो है ये आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, दैट इज द डिजाइनिंग, ये दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल फैन फॉर योर रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेशन। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। क्लियर? शफाहत, मुनीब, कामरान? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. again these standard curves will be used for the designing purposes. So just देखिए एक एग्जांपल को, what speed, wheel diameter and power would be required to operate the fan on system B? सी हमने अभी अभी तक जो डिस्कस की ना, मेनली हम जस्ट वो तो इंट्रोडक्शन था या कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। बीइंग एन इंजीनियर हम इन चीज़ों के साथ डील करते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक हमारा रिक्वायरमेंट होता है और उसके लिए हमने फैन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखिए ना, ये करोस जो है, ये बी करो, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सिस्टम है। ये ABC जो है ना, ये 3 इंस्टॉल्ड सिस्टम है। अब हमने क्या करना है, हमने सिमिलर टू दिस सिस्टम डिजाइनिंग करनी है। क्वेश्चन में जो गिवन है ना, वी हैव टू डिजाइन अ सिमिलर फैन ऑफ सिस्टम बी। अब देखें कि वो क्या करें, 7000 क्यूबिक फीट जो है पर मिनट वो डिलीवर कर लें। ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी स्पीड का, कितने डायमीटर का और कितने हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट होगा कि वो 7000 क्यूबिक फीट पर मिनट ऑफ एयर जो है वो डिलीवर कर लें। और हमारा जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी सिमिलर टू सिस्टम बी। यहां पे ये जो सिस्टम बी का जो कर्व है, ठीक है, तो आप देखें कि नो दैट हमारे पास ये जो प्रीवियसली जो इक्वेशंस हैं, दैट यहाँ पे जो 3 इक्वेशंस थे ना, N2 is equal to N1 Q1 H1 H2 Q2। अच्छा, अब देखें यहां पे हमने अगर सिस्टम बी जो है ना वो 7000 फीट पे ऑपरेट हो रहा हो, यहाँ पे देखिए मीन सारा डेटा जो है आपने इन डायग्राम से लेना होगा, जिस तरह प्रीवियसली किसी ने बताया कि जिस तरह हम USDA ट्राइंगल यूज करते हैं। तो सी अगर बी सिस्टम पे 7000 क्यूबिक फीट पर मिनट डिस्चार्ज हो, तो सी इस पॉइंट पे ऊपर जाएं, रीडिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जाएं तो ये पॉइंट आ जाएगा जहां पे जो है सिस्टम बी इंटरसेक्ट हो रहा है। अब इसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो दैट विल बी H1। ये जो 7000 है ना, ये हमारा Q1 है। यहाँ पे ये क्या आ गया, ये H1 आ गया। यहाँ पे ये जो हॉर्स पावर है ना, ये HP1 आ गया। HP1 H1 मीन जो हेड है Q1। ठीक है, और पेन सिमिलर है तो D1 ये होगा, दैट इज D1, और स्पीड जो है
N1 9000 सॉरी 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जो सबस्क्रिप्ट, ये वन सबस्क्रिप्ट की जो पैरामीटर है ना, ये गिवन है ना कि अगर बी सिस्टम में डिस्चार्ज 7000 हो तो उसका हेड ये होगा, हार्स पावर ये होगा, D1 और N1 ये होंगे। ठीक है, अब हमने सिमिलर टू दिस वन डिजाइनिंग करनी है। तो आप देखिए ना, N2 इज इक्वल टू N1। ठीक है, see what speed wheel diameter in power would be required to operate the pen on system B at 7000 cubic feet per minute। और अब हमने कितना डिलीवर करना है, ये पॉइंट याद रखे, क्वेश्चन में ये मिसिंग है। मीन इतने डिस्चार्ज के लिए Q2 हमारा ये है, तो इतने डिस्चार्ज के लिए कितना स्पीड रिक्वायर्ड होगा, कितना डायमीटर रिक्वायर्ड होगा, और कितना हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होगा, which will be similar to system B at this much speed, at this much discharge। तो ये हमारा Q1 था ना, तो Q1 से हमने हेड 1 भी अपटेन कर दिया, हॉर्स पावर 1 भी हमने अपटेन कर दी, N1 और D1 भी हमने अपटेन कर दी। सो N2 इज इक्वल टू N1। ठीक है जी सर, ये Q1 हमारे पास 700 नहीं था। नहीं नहीं, ये Q1 700 है ना, ये तो 7000 है। 7000 सॉरी 7000 मैं सर जी वहाँ क्या तो मैक्सिमम 100 तक है ना सर। नहीं ये यार तो देख, ये Q1 है सर। डायग्राम में, यस सर। डायग्राम में ये देखे ना, ये 1000 है ना, नजर आ रहे हैं। यस सर। तो ये 2000 होगा, ये 4000 होगा, ये 6000 होगा, ये 8000 है, तो इनकी बीच में 7000 होगा। ओके सर, ठीक है, मतलब एक पॉइंट जो है 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है ना वॉल्यूम इन टर्म ऑफ 1000 क्यूबिक फीट पर मिनट। ओके सर। मेरा सारा मतलब ये है कि आप लोग जस्ट ये डायग्राम अंडरस्टैंड कर लें कि डायग्राम से डेटा किस तरह कलेक्ट करना है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने फैन डिजाइन करना है कितने डिस्चार्ज के लिए, 8000 क्यूबिक फीट पर मिनट के लिए, एंड दैट विल बी सिमिलर टू सिस्टम बी पेन विच ऑपरेट एट 7000 क्यूबिक फीट पर मिनट। ठीक है, तो आप क्या करें कि सर ये 7000 जी 8000 कहाँ से हमने ले लिया? ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन बुक में है, ये क्वेश्चन में एरर है कि हमने 8000 क्यूबिक फीट के लिए एक और सिस्टम डिजाइन करना है। समझ आ रहा है, एक एक पैरामीटर तो गिवन होगा ना कि आप कितने डिस्चार्ज के लिए या कितने हिट के लिए आप न्यू सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। ओके। तो हमने 8000 डिस्चार्ज के लिए डिजाइनिंग करनी है विच विल बी सिमिलर टू 7000 ऑफ सिस्टम बी। ठीक है, तो आप 7000 पे आ जाएं, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, तो जहां पे सिस्टम बी का करो इंटरसेक्ट होगा वहां पे आप लेफ्ट साइड पे चले जाएं, तो ये उसका हॉर्स पावर होगा, ये उसका हेड होगा, और D1 और N1 तो ये गिवन है। तो ये जो 1 1 वाले हैं ना, ये सारे आ गए, D1 N1 Q1 H1 HP1। अब इस इक्वेशन में पुट कर लेना, N1 गिवन है, Q1 गिवन है, H1 गिवन है, Q2 गिवन है। समझ आ रहे हैं? सिमिलरली हाँ, तो यहाँ पे तो 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, तो दैट कैन बी सॉल्व। तो हमारे पास जो है इतना स्पीड आ जाएगा फिर, और इतना डायमीटर आ जाएगा, और इतना हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होगा। सो इसका मतलब ये है कि अब आपको अगर इतनी स्पीड पे और इतने डायमीटर पे और इतने हॉर्स पावर पे अगर आप ये डिस्चार्ज डिलीवर कर रहे हैं, तो इसका इफिशियंसी सिस्टम बी के 7000 डिस्चार्ज के बराबर होगा, और ये दोनों सिस्टम जो हैं ये सिमिलर होंगे। ठीक है सर। जी जी, सर ये एग्जांपल कौन से बुक से आपने ली? ये हमारे आप मैंने आपको जो बुक रिकमेंड किया हुआ है ना, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग ऑपरेशन का जो बुक है। ठीक है सर अगर पीडीएफ आपके पास हो तो नहीं, पीडीएफ नहीं है, मैं वहां से स्कैन करता हूँ खुद, जस्ट 2 2 3 पेजेस आप बुक कर ले, बुक स्टडी कर ले।
तो अगर आप देखें ना, D1 क्या था यहाँ पे, इट इज 36 इंचेस। यहाँ पे आप देखें D2 भी 36 इंचेस आ गया। तो सी, देयर इज नो चेंज इन डायमीटर बट देयर इज चेंज इन दी स्पीड। ठीक है, तो अगर स्पीड आप चेंज कर लेना और हार्स पावर जो है उसका रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गया, बिकॉज HP1 जो था, HP1 दैट वाज आई थिंक 1.41 हार्स पावर, और यहाँ पे 1.62 हार्स पावर हो गया। ठीक है, तो हार्स पावर इंक्रीज हो गया, स्पीड डिक्रीज हो गया। मीन सिमिलर डायमीटर पे अगर स्पीड आप चेंज कर लें तो आपका जो डिस्चार्ज है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, और दोनों की इफिशियंसी जो है वो सेम होगी, 81% होगी। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड दी सिमिलर पम्प्स। एक और एग्जांपल देखें यहाँ पे, डिटरमाइन दी डायमीटर, स्पीड and power of a geometrically similar fan to operate at point D with an efficiency of 78%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, डायग्राम से डेटा कलेक्ट करना, कैलकुलेशन और फार्मूलाज पुटिंग तो इजी होता है फिर। तो सी, वी हैव टू डिजाइन अ फैन। डिजाइनिंग में क्या होगा कि उसका डायमीटर क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, उसके लिए कितना पावर रिक्वायर्ड होगा, सो दैट इट में ऑपरेट एट पॉइंट डी। यहाँ पे देखिए डायग्राम में एक पॉइंट है, पॉइंट डी। मीन इस पॉइंट के लिए मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे डिस्चार्ज क्या है जी, इस पॉइंट पे डिस्चार्ज क्या है, वाई का यार, 2000 2000 फीट पर मिनट। और इस पॉइंट पे हेड क्या है, तकरीबन 1.62 ले ले, सॉरी H2 होगा ना ये। हमने क्या करना है, इस पॉइंट के लिए हमने डायमीटर, स्पीड और हार्स पावर डिफाइन करना है कि हमें 2000 डिस्चार्ज चाहिए एयर का और इतने हेड पे चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और क्या होना चाहिए, उसकी इफिशियंसी 78% होनी चाहिए, इफिशियंसी 78% होनी चाहिए। तो अब देखें यहां पे अगर हम 78% इफिशियंसी है, अगर एक पॉइंट आप कंसिडर कर लेना 78%, यस, हम जो डिजाइन करेंगे ना उसका इफिशियंसी भी 78% होगा। तो यहां पे हम जो भी पैरामीटर लेंगे 78% पे, वो फिर उनके सिमिलर होंगे। तो हमने जस्ट क्या कर दी, इफिशियंसी करो पे 78% वाला पॉइंट हमने ले लिया। अब इस पॉइंट से ये जो मेन करोज है ना उनसे डेटा ले लें। देखें कि ये जो 78% है, इस टाइम पे डिस्चार्ज क्या होगा, तकरीबन 11,000 होगा ना। दैट इज सपोज Q1। इस टाइम पे टोटल हेड कितना होगा, तो हेड पे आ जाए तकरीबन 1.2 समथिंग, दैट इज H1। H1 भी हो गया, Q1 भी हो गया, और D1 तो गिवन है 36 इंचेस है, N1 भी गिवन है दैट इज 1000। और हार्स पावर देखें, हार्स पावर ये आ रहा है तकरीबन 2.6, ये HP1 होगा। समझ आ रहा है। सपोज अगर डिस्चार्ज 11,000 हो, हेड 1.2 हो, हार्स पावर 2.6 हो, डायमीटर 36 हो, स्पीड 1000 हो, उसकी इफिशियंसी क्या होगी 78%। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सर ये यस सर। एफिशिएंसी के सामने स्ट्रेट नहीं जाएगी सर 78% से सर, फिर ये 2 हर्स ये समझ नहीं। ना ना ना, आपने हार्स पावर करो के जाना है ना, ऊपर जाएं, जहां पे हार्स पावर करो इंटरसेक्ट होगा वही पॉइंट आप ले लें। ठीक है सर। ठीक है, कि इस डिस्चार्ज पे और इस हेड के लिए इतना हार्स पावर रिक्वायर्ड होगा, और डायमीटर 36 हो, स्पीड 1000 हो, तो इफिशियंसी उसकी 78% होगी। तो अब हमारे ये जो D1 N1 Q1 HP1
और H1 ये पैरामीटर्स आ गए। तो अब जो है Q2 और H2 तो गिवन है ना कि इस पॉइंट पे हमने डिजाइनिंग करनी है, तो इसके लिए D2 N2 और HP2 क्या होगा। अब देखें वो स्क्रिप्ट बेसिक हमने ले ली ना कि 78% इफिशिएंसी पे आर हेड क्या होगा 1.34, आर्स पावर इज 2.6, वो डिस्चार्ज कितना रहे, यहाँ पे देखें हम वो पॉइंट गलत लिया होगा, ये 80 है ना, सपोज 78% यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये होएगा का ना, समझ आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो 78% पे जो है एक्सक्यूज मी सर, दिस इज Q1, दिस इज HP1, दिस इज H1 जी। कोई क्वेश्चन है, कोई पूछ रहा है। सो अब न्यू डायमीटर्स क्यों होंगे, देखें D2 हमने फाइंड करना है ना, सो D1 H1 Q1 Q2 H2 H2 और Q2 के लिए हमने D2 फाइंड करना है, D1 H1 और Q1 गिवन है, तो 15.7 इंच आ जाएगा। सिमिलरली N2 इज इक्वल टू N1 Q1 H1 H2 Q2, तो सारे डेटा गिवन है ना, तो यू विल गेट N2। सिमिलरली हॉर्स पावर क्या है, HP1 मीन HP1 D1 सॉरी D2 D1 N2 N1, तो ये N2 और D2 भी हमने फाइंड किया, पुट कर ले तो 0.68 हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट किसी ने नोट नहीं की कि अगर आप देखें ना इफिशियंसी 2 पॉइंट पे 78% हो सकते हैं, ये भी 78% है, तो इसमें Q1 क्या था 9600 था, हॉर्स पावर क्या था 2.6 था, हेड क्या था समथिंग 1.2 समथिंग था। और अगर यहां पे भी एक पॉइंट हो सकता है ना जहां पे इफिशियंसी क्या हो, ये भी 78% हो सकता है ना, अगर इस तरह पैरेलल इस साइड पे आ जाए, मीन लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो ये भी इफिशियंसी 78% होगी। लेकिन यहां पे अगर आप देखें डिस्चार्ज क्या होगा फिर 4600 होगा, इसका जो पावर है दैट विल बी 1.8 समथिंग, इसका जो हेड होगा दैट विल बी 1.6 समथिंग। वो Q1 H1 HP1 ये पैरामीटर भी चेंज हो जाएंगे ना, तो यस सर। उस हिसाब से अगर आप डिजाइन कर लेना तो फिर डायमीटर ज्यादा आएगा, स्पीड कम आएगा, लेकिन अगेन दैट विल बी आल्सो सिमिलर, मीन 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो 2 पॉइंट्स पे आप डिजाइन कर लें। अब देखिए इस पे हमने जो डिजाइन कर दी, तो ये तो सिमिलर स्पीड जो है, मीन फैन स्मॉलर है ना, D1 क्या था 36 इंचेस, D2 क्या आ रहे हैं 16 इंचेस आ रहे हैं, तो ये स्मॉलर फैन है लेकिन इसका स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा नॉइस प्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर हम वो दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लेना, मैंने आपको जो बता दिया, अगर हम लेफ्ट साइड पे पॉइंट सेलेक्ट करके उस पे Q1 ले लें, H1 ले लें, HP1 ले लें और फिर हम कैलकुलेशन कर लें, तो फिर क्या होगा डायमीटर लार्जर आएगा लेकिन स्पीड कम होगा, ठीक है, और पावर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगा लेकिन नॉइस रिड्यूस्ड हो जाएगा। सर ये फिर पॉइंट डिस्चार्ज भी सर कम देगा है। नहीं, डिस्चार्ज तो आपका वही 2000 ही होगा ना, वो तो फिक्स्ड है, उसी पॉइंट के लिए तो हमने डिजाइन करना है। Q2 और H2 ये तो आपके फिक्स्ड होंगे, उसके लिए अगर आप राइट साइड 78% पे डिजाइन कर लें तो स्मॉल फैन विद हायर स्पीड लेकिन नाइस प्रोड्यूस होगा। और अगर इफिशिएंसी करो के लेफ्ट साइड पे आप डिजाइनिंग कर लें तो आपके पास लार्जर फैन आएगा
कम स्पीड होगा उसका, हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, लेकिन नॉइस प्रोडक्शन कम होगा। समझ आ रहे? जी सर। तो अब लोग अब कर सकते हैं ना, अगर इस तरह कर ले कि ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है, मीन ये स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ना, तो इसमें जो सोल्यूशन है ना, उसमें यहाँ पे ये पॉइंट कंसिडर किया हुआ है 78% का। तो इस पॉइंट पे Q1 जो है वो 9600 है, हॉर्स पावर ये है 2.6, और हेड जो है वो इस तरह था। तो आप कर लें कि ये पॉइंट सेलेक्ट कर लें, तकरीबन यहाँ पे 78% सेलेक्ट कर लेना। तो इस पे Q1 क्या होगा, हॉर्स पावर क्या होगा HP1, हेड क्या होगा H1, और D1 और N1 तो ये है, और Q2 गिवन है ना 2000, और H2 भी गिवन है, दैट इज 1.62। तो आप दोबारा डिजाइन कर ले तो आपके पास लार्जर फैन आएगा, लेस स्पीड होगा, लेकिन पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, बट नाइस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल एग्जांपल और भी है। सर प्रेशर, एग्जांपल 1 में क्वेश्चन है सर। जी एग्जांपल 1 में क्वेश्चन है। जी 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 जी, एग्जांपल 1 में, अच्छा जी, ये सर इसमें देखिए आपने कहा कि ये 8000 पे डिस्चार्ज जो है ना 8000 है, इसका इस पे फाइंड करना है। जी और सर इसका जरा फार्मूला निकाले, वो ऊपर जो फार्मूलाज हैं वो जरा निकालें आप, ऊपर जो। ये सर इसमें देखिए हमें H2 भी चाहिए, लेकिन गिवन नहीं है H2। अगर इस फार्मूले से वैल्यू निकालनी है तो देखिए इसमें H2 भी चाहिए हमें, वो देखिए गिवन ही ना, नहीं है। ठीक है, डिस्चार्ज आपका कितना है 8000, वो तो गिवन है ना। यस इस सर। इस पॉइंट पे स्ट्रेट आ जाए, इस पे हेड क्या होगा 1.4, या पे देखिए इक्वेशन मैंने लिया हुआ है 1.41। समझ आ रहे हैं? जी सर ठीक है, क्लियर होगी सर, ये भी हाँ खुद से निकालना है। जी, वो H2 फिक्स भी निकालना डिस्चार्ज, वो जो डिस्चार्ज है ना गिवन है ना, है। जी तो डिस्चार्ज और हेड ये दो तो आपकी गिवन पैरामीटर हैं, ओके इसके लिए सर। आप डिजाइनिंग करेंगे ना। तो मतलब अगर आपका डिस्चार्ज 8000 है, तो 8000 पे स्वेटेबल हेड कौन सा है, तो आप उस पॉइंट पे स्ट्रेट ऊपर चले जाएं टोटल प्रेशर की लाइन पे। ठीक है, क्लियर? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे देखें, जी सर क्लियर है। सपोज अ प्रेशर इज 1.5 इंचेस, ठीक है, अप वाटर इज रिक्वायर्ड टू मूव एयर अप थ्रू अ बेन। बेन इस तरह एक कंटेनर होता है जिसमें ग्रेन्स होते हैं ना, तो नीचे से हमने एयर इंट्रोड्यूस्ड करना होता है कि वो एयर जो है, सी इस तरह एक बेन होता है ना, यहां से क्या करना है हमने, एयर इंट्रोड्यूस्ड करना है। यहाँ पे ग्रेन्स है ना, इसमें ग्रेन्स है, तो ये एयर इससे इस तरह पास होगा, सर्कुलेट होगा, वेंटिलेशन टाइप का होगा। तो बेन का एरिया कितना है 20, सॉरी, एयर अप थ्रू अ बिन अगेंस्ट इट 20 क्यूबिक फीट पर मिनट पर स्क्वायर फीट, मीन एक स्क्वायर फीट से कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है 20 क्यूबिक फीट पर मिनट, और फ्लोर का टोटल एरिया कितना है 175, तो टोटल डिस्चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा जी 3500। सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, कितने हॉर्स पावर का फैन रिक्वायर्ड होगा जिसकी इफिशिएंसी क्या हो 75% हो ना। तो पहले आप इस तरह कर लें कि एयर हॉर्स पावर फाइंड कर लें। एयर हॉर्स पावर क्या होता है, गेमा एच क्यू डिवाइड बाय 33,000। ठीक है, तो एयर का यूनिट वेट तो गिवन है ना, वो कांस्टेंट है। एच क्या है 1.5 है, क्यू क्या है 3500 है, डिवाइड बाय 33,000। इसका मतलब ये होगा कि एयर को इतना पावर चाहिए। नाउ वी नो दैट efficiency is equal to air power डिवाइड बाय शाफ्ट पावर। तो efficiency 75% है, एयर पावर ये आएगा
तो यू विल गेट व्हाट, शॉफ्ट पावर। कर लेंगे? जी, yes sir. दैट इज हेड। डिस्चार्ज यहां से आ गया, एयर का यूनिट वेट हमें पता है, तो गेमा एच क्यू डिवाइड बाई 33,000, इट मींस दैट के फैन ने इतना पावर, एयर को इतने पावर पे डिलीवर करना है, लेकिन फैन की इफिशिएंसी कितनी है, 75% है, मीन 25% लॉसेस होंगे, तो फैन को आप कितना पावर देंगे? सो efficiency is equal to the power which is delivered to the air divided by the shaft power. So shaft power क्या आ जाएगा, जस्ट फर्दरली सिंप्लीफाई कर लेना, वहां से जो एयर पावर आ जाए उसको आप efficiency पे डिवाइड कर ले, ठीक है? अच्छा, ये बुक की प्रॉब्लम है, फिर एग्जांपल नहीं है। नाउ ये लास्ट एग्जांपल है, अ फैन ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू जो हमारा फिगर है ना, मस्ट ऑपरेट एट 2 इंचेस ऑफ प्रेशर, तो ये H2 होगा, एंड विल डिलीवर दिस मच डिस्चार्ज एट एन एफिशिएंसी ऑफ 75%। ठीक है, मैं आप लोगों को जस्ट पैरामीटर स्पेसिफाई कर रहा हूं, फिर आप लोग खुद उसकी कैलकुलेशन कर लें। तो H1 गिवन है ना, Q2 भी गिवन है, सॉरी H2 मीन इतने हेड पे हमें इतना एयर चाहिए और 75% एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है? तो आप फिगर पे आ जाएं, 75% एफिशिएंसी देखें ना, सपोज अगर ये 60 है तो इसका जो मिड पॉइंट है ये 70 होगा, और ये जो मिड है ये 75 होगा, तो 75% एफिशिएंसी करो पे आ जाएं। क्लियर? इस पे डिस्चार्ज कितना है, दैट इज Q1। ऊपर जाएं हॉर्स पावर करो तक, तो ये क्या होगा, HP1। थोड़ा ऊपर जाएं टोटल प्रेशर की तरफ, तो ये क्या होगा, ये H1 हो गया, HP1 हो गया, Q1 भी हो गया, 36 जो है दैट इज D1, और 1000 जो है, रिमेंबर ये फिगर में 560 है लेकिन ये गलत है, बिकॉज एग्जाम्पल में उन्होंने फिर 1000 यूज किया हुआ है, दैट इज N1। तो 5 पैरामीटर ये हो गए ना, 1 सबस्क्रिप्ट वाले, N1, D1, Q1, HP1 और H1, और Q2 और H2 गिवन है, सो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट D2, N2 एंड HP2। कर सकते हैं आप? सर जी जी जी। सर ये ग्राफ जो है ना सर, ये आप जरा दिखाएं। अच्छा जी, सर ये 4000 पर भी सर ये मिल रहा है, टच कर रहा है, तो हम इसे ले सकते हैं सर? एग्जैक्टली। तो यही मैं बता रहा हूं ना, आप दोनों पॉइंट पे कर लें, मीन इस पॉइंट पे भी कर लें, इस पॉइंट पे भी कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे N2, D2 और HP2 क्या आ रहा है, और इस पॉइंट पे N2, D2 और HP2 दोनों डिजाइन सुटेबल होंगे, दोनों डिजाइन की एफिशिएंसी 75% होगी, दोनों डिजाइन जो है वो सिमिलर होंगे। अब आपने सिलेक्शन क्या करना है, किस बेस पे करना है, नॉइस पे, कि कौन से सिस्टम में ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर इसका स्पीड ज्यादा है और डायमीटर कम है तो नॉइस की प्रोडक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो आप दोनों पॉइंट्स पे कर लेना, इस पॉइंट पे अगर आ जाए, अगर ये 75% है, तो सपोज कि 1 इज 4000, हॉर्स पावर जो है सपोज दैट इज 1.5, और टोटल हेड जो है सपोज दैट इज 1.6, तो H1 HP1 Q1, फिर आप ये ले लें। समझ आ रहे? यस सर, समझ गए।
2 डिजाइन आ जाएंगे ना, तो फिर आपने उसमें सिलेक्शन किस बेस पे करना है? एक एक फैन का स्पीड कम होगा लेकिन साइज ज्यादा होगा, दूसरी फैन का स्पीड ज्यादा होगा लेकिन साइज कम होगा। तो फिर आप देखें ना कि जहां पे आप फैन इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, लार्ज फैन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप कम स्पीड वाले पे जाएं, वहां पे नॉइस नहीं होगा। और अगर स्पेस कम है, लार्ज फैन आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो फिर ऑब्वियसली आपने स्मॉल फैन पे जाना होगा, लेकिन वहां पे फिर नॉइस होगा। तो सी, जिस तरह हमने प्रीवियसली जो फैक्टर डिस्कस की ना, नॉइस प्रोडक्शन, स्पेस अवेलेबिलिटी और ये इकोनॉमिक्स, ये कंसिडर करने होंगे। फिर आपने डिसाइड करना है कि हमने ये सिस्टम क्यों सिलेक्ट की। सबको वही करना। यस सर, डिपेंड करता है सर। ठीक है, तो आपने फिर उसके लिए वो कंक्लूजन भी देना है कि दिस सिस्टम इज सेलेक्टेड, नाइस सपोज परमिटेड है, तो आप स्मॉल फैन डिजाइन कर लें, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम आएगा, ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होगा, बिकॉज उसके लिए ऑपरेशन कम रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप लार्ज फैन इंस्टॉल कर लें तो फायदा क्या होगा? नाइस प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन उसकी ऑपरेशन के लिए ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगा और इंस्टॉलेशन के लिए ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगा और ऑपरेशन कॉस्ट भी ज्यादा होगा। तो आपने फिर देखना है ना इन्वायरमेंट को और कंडीशन को। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम।